ब्राह्मण रहस्यों से भरा पड़ा है और इसे समझने के लिए हम इंसानों ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं तय की है। क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? क्या किसी ग्रह पर पानी होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आज भी तलाश रही है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो सूरज तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। चलिए जानते हैं इसरो की शुरुआत कैसे हुई। हमने स्पेस मिशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया कि हम कोशिश करेंगे कैसे हम भारत के किसानों का फायदा करें, कैसे हम मौसम का अनुमान लगाएं ताकि भारत में जो बाढ़ आती है, लहरें तेज आती है, लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती थी घरों को, वो कैसे खत्म करें। हमने इन सब चीजों के लिए इसरो बनाया। इसीलिए इसरो हमेशा ह्यूमिलिटी पे बना, इसरो हमेशा संवेदनाओं पर बना कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन है। 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा ने उसे लॉन्च करने के लिए तिरुवनंतपुरम के पास मौजूद थंबा के मैरी मैकगिलन चर्च को चुना। डॉक्टर साराभाई ने जहां पर चर्च था वहां पे रॉकेट असेंबली प्लांट लगा। जो फादर परेरा का घर था वो ऑफिस बना और जो मछुआरे का घर था वहीं पे लॉन्च साइट्स बनाई गई। 1963 नवंबर में हमने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट वहां से लॉन्च किया। शाम का वक्त था, 6:30 बजे का जो आकाश था वो हो चुका था, वो लाल हो चुका था और उस लाल आकाश में सोडी जो उसकी इंजेक्शन निकलती है, वो इंजेक्शन की वपौर ट्रेल डॉक्टर कलाम ने कई बार रिकॉल करी। इसरो की शुरुआत वहां से हुई। 1979 में जब पहली बार स्टीलाइट लॉन्च की गई तो वो क्रश होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरी। लेकिन इस नाकामयाबी ने इसरो के लिए नई बुलंदियों को छूने का रास्ता तैयार कर दिया। 79 में अनसक्सेसफुल लॉन्च मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि उस अनसक्सेसफुल पे 50% सक्सेस थी और जो सबसे मुश्किल स्टेज होता था लॉन्च करना उठाना, किसी एक बड़ी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर स्टेज 2 तक ले जाना, वाज आई थिंक ए ह्यूज माइलस्टोन, क्योंकि उस समय बहुत मिनिमम बजट में हमने ये काम किया था। 80 में उस अनसक्सेसफुल मिशन को हम वापस सक्सेसफुल में तब्दील कर पाए, बाकी 2 स्टेजेस भी क्लियर कर पाए। 1980 में दैट वाज ए ह्यूज माइलस्टोन। बस फिर क्या था उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जिसने बैलगाड़ी पर रॉकेट ले जाने से शुरुआत की थी, वो चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान व ऐसा पहला स्पेस मिशन क्नॉइस जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान को ढूंढ निकाला। ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। 5 नवंबर 2013 भारत ने मार्स मिशन लॉन्च किया। बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये मिशन अपने पहले ही लॉन्च में कामयाब हुआ, यानी भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया, यानी कि एक रोबस्ट टेक्नोलॉजी 1/10 थी। कॉस्ट पिक्चरों से भी सस्ती ग्रेविटी मूवी बनी थी, उससे सस्ती। हाँ, मार्शियन मूवी बनी थी, उससे भी सस्ती फिक्शन से कम कॉस्ट में हमने फैक्ट दिखा दिया। 15 फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ 103 नैनो स्टीलाइट्स को और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बनी 714 किलोग्राम की स्टीलाइट को 171 ही रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहते हैं सितारों के आगे जहान और भी है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से लेकर सूर्य तक सैटेलाइट भेजने तक नॉइस भारत कई बड़ी तैयारियां कर रहा है। 2022 में हम गगनयान के नाम से हम लॉन्च करने वाले हैं। अनमैन्ड अंक्रूड होगा, उसको हम चेक करेंगे कि क्या सक्सेस रेट है और उसके 1-2 साल के अंदर वी विल सेंड 3 ह्यूमंस होपफुली फॉर 7 डेज इनटू स्पेस। 7 दिन के लिए 1 सप्ताह बिताएंगे और हम जाएंगे सबसे मुश्किल जगह पे, जो सबसे गर्व में सबसे मुश्किल है वहां जाना, और वो है सूरज जी। ऐसा चमत्कार और कहीं नहीं होता। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।